नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और बात एक अद्भुत खबर की करेंगे, वो खबर जो विज्ञान, ज्योतिष और एलियन से जुड़ी हुई है। अगले महीने यानी ये फरवरी के महीने में ही, इसी महीने में आपको आसमान में एक अद्वितीय खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। वैज्ञानिकों के लिए यह खगोलीय घटना बड़े शोध का विषय है, तो ज्योतिषियों के लिए भी यह घटना कौतूहल का कारण बनेगी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि उस दिन दूसरे ग्रहों में रहने वाले एलियंस के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। आखिर फरवरी में किस दिन यह अद्भुत खगोलीय घटना होगी? विज्ञान क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है? हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 फरवरी को आसमान में एक अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, जब 7 ग्रह एक साथ एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। इस अद्भुत नजारे में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ नजर आएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार यह घटना केवल एक रात के लिए होगी और सबसे जरूरी बात, ये दुर्लभ संयोग वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए भी बेहद खास होगा। इससे हमें सोलर सिस्टम, अंतरिक्ष, एलियन और अन्य ग्रहों के बारे में बड़ी जानकारियां भी मिल सकती हैं। जब 7 ग्रह एक साथ सीधी लाइन में आएंगे तो सोलर सिस्टम के कई राज खुलेंगे। इस घटना को ग्रहों का अलाइनमेंट यानी प्लेनेटरी अलाइनमेंट भी कहते हैं। सूरज के चारों तरफ घूम रहे ग्रहों की गति कभी कभी उन्हें सूर्य की तरफ एक सीध में ले आती है। इसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। 28 फरवरी को आप खुली आंखों से इस नजारे को देख सकेंगे। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को खुली आंखों से देखा जा सकेगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत होगी। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह नज़ारा एस्ट्रोनॉमी से प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होगा। यह सोलर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करेगा। जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रैंक स्टेफनी की रिसर्च कहती है, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति का अलाइनमेंट सूर्य के 11 साल के सोलर साइकिल को प्रभावित कर सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अलाइनमेंट एलियंस के जीवन की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि किसी दूसरे ग्रह में रहने वाले एलियंस भी इसी तरह से पृथ्वी को भी देख सकेंगे। यानी पृथ्वी के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों में रहने वाले एलियंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे, तो दूसरे ग्रहों में रहने वाली सभ्यताओं को भी पृथ्वी के बारे में कुछ और जानकारियां मिल सकती हैं। उधर तमाम ज्योतिषाचार्य भी इस अद्भुत और खगोलीय घटना को विचित्र मान रहे हैं। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि इस खगोलीय घटना से इंसानों के ग्रह नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है, तो कुछ ज्योतिषी इस घटना को शुभ बता रहे हैं। ऐसे में विज्ञान और ज्योतिष के लिए यह घटना शोध का विषय है। क्या होगा और क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना जरूर है कि 28 फरवरी 2025 को कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खगोलीय घटना क्या होगी बताते हैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि आखिर 28 फरवरी को क्या होने वाला है। आसमान में एक
अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी और ये अद्भुत होगी। 7 ग्रह एक साथ एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे और ये 7 ग्रह होंगे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये एक साथ एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे और ये घटना केवल रात के लिए होगी और रात में होने के कारण भी आप इसे देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए भी ये बेहद खास पल है और इसमें सोलर सिस्टम, अंतरिक्ष, एलियन, अन्य ग्रहों के बारे में बड़ी जानकारियां मिल सकेंगी। तो 28 फरवरी की तारीख बहुत अहम है और ये अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है। अद्भुत होगा। अब इसका असर बहुत कुछ हो सकता है। क्या होगा, क्या कुछ अलग होगा और इस घटना को आप क्या देख सकेंगे? बिल्कुल देख सकेंगे। इसमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को आप खुली आंखों से देख सकेंगे। कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए जरूर टेलीस्कोप की जरूरत होगी और यह नजारा एस्ट्रोनॉमी से प्यार करने वालों के लिए खास होगा, जिन्हें दिलचस्पी है अंतरिक्ष में। आप खुली आंखों से यह घटना देख सकते हैं। सोलर सिस्टम को भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और रिसर्च क्या है? रिसर्च पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और रिसर्च ये है कि किसी दूसरे ग्रह में रहने वाले एलियन भी इसी तरह से पृथ्वी को देख सकेंगे जैसे हम आप देखेंगे। यानी पृथ्वी के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों में रहने वाले एलियंस की जानकारी ले सकेंगे। अब दूसरे ग्रहों में जो रहने वाली सभ्यता है वो भी पृथ्वी के बारे में जानकारी लेंगे, जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो बाकी ग्रहों के बारे में जानकारी ले सकते हैं इस खगोलीय घटना के जरिए। और ये अपने आप में अद्भुत खगोलीय घटना इसलिए भी क्योंकि 7 ग्रह एक सीधी रेखा में आएंगे। 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में। शगुन दुबे हैं, खगोल विज्ञानी हैं, ऋतु सिंह हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। चूंकि ज्योतिष विज्ञान के लिहाज से भी ग्रहों की उथल पुथल या ग्रहों की चाल से मानव जीवन पर असर पड़ता है, तो क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा इस खगोलीय घटना का, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शगुन दुबे जी, सबसे पहले आपके पास ये खगोलीय घटना कितना अद्भुत है और क्या ये बहुत लंबे अरसे बाद, लंबे वक्त के बाद ये देखने को मिलता है कि 7 ग्रह एक साथ एक सीधी रेखा में आ जाएंगे? जी, सबका बहुत बहुत, आपका सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जैसे कि आपने कहा ये एक अद्भुत इवेंट है अपने आप में, तो ये बात सच है। अगर देखा जाए जितने भी ग्रह हैं हमारे 7-8 ग्रह हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में हम एक प्लेन बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन, तो उसमें एक साथ अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है, अक्सर होता है कि 4 प्लैनेट हो गए, 5 ग्रह हो गए, 6 ग्रह हो गए, आपको दिख जाए आसपास एक रेखा पे। बट ये जो अब 7 ग्रह इस बार आपको दिखेंगे, जिसमें से मरकरी भी आपको दिखने को मिलेगा, वो भी अपने आप को लाइन में ले आएगा, तो वो बहुत रेयर है, बहुत अद्भुत है। और ये शायद अब यहाँ से इसके बाद 300-400 साल बाद फिर होगा। तो इसलिए इसकी खुद में बहुत ज्यादा एक महत्वता इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को एस्ट्रोनॉमी से प्यार है, जो जिसको स्काई से प्यार है, उनके लिए ये एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने स्टार गेजिंग इवेंट की तरह इसको देखेंगे और उनके लिए एक बहुत बड़ा आप कह रहे हैं कि 300-400 सालों के बाद ये घटना, अद्भुत घटना होगी? जी बिल्कुल। तो अपने आप में ये तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए क्यूरियोसिटी है कि 300-400 सालों बाद जो हमारे जीवन काल में, हमारे आपके जीवन काल में अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, तो सौभाग्य है कि इस तरह की घटना हम देख पाएंगे। लेकिन इसे देखने के लिए क्या कोई वक्त निर्धारित है कि इस समय हम खुली आंखों से देख सकते हैं बाकी जो ग्रह हैं उसे, और कैसे देखें? जी, तो जैसे मैंने बोला कि अक्सर क्या होता है इन इवेंट्स को, जिसको हम प्लैनेट की परेड भी बोलते हैं या प्लैनेटरी अलाइनमेंट हम नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, तो ये प्लैनेटरी परेड, मैंने आपको बताया कि ये 3 से 4-5 प्लैनेट हमें दिख जाते हैं एक साथ परेड करते हुए। लेकिन ये बहुत अद्भुत है कि इस महीने फेब में हमें 7 प्लैनेट दिखेंगे
तो ये इसका सबसे अच्छा समय रहेगा सूरज ढलने के बाद, क्योंकि मरकरी तभी हमें, बुध जो है वो हमें तभी दिखेगा और उसके बाद वो फिर ढल जाएगा। तो सबसे अच्छा समय जैसे ही सूरज ढलेगा, जितने लोग भी हैं अपने टेलीस्कोप से देखना चाहते हैं वो टेलीस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि जैसे और कि ये आपने कितनी भी, देर तक रह सकता है, कितनी देर तक रह सकता है? तो ये थोड़ी देर ही समय, क्योंकि मरकरी काफी जल्दी अस्त हो जाएगा। हम्म, तो मैं बोलूंगी कि इसका सबसे अच्छा समय रहेगा कि आप सूर्यास्त होने के 1-2 घंटे तक इसको देख पाएंगे। हम्म, ऐसा नहीं है कि सारे प्लैनेट एक साथ अस्त हो जाएंगे, बट मरकरी इनमें से सबसे जल्दी अस्त होगा, इसलिए सबसे अच्छा समय होगा सूर्यास्त के बाद। जैसे ही रात आपके स्काई में आपको दिख रही है और किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन कम है, जहाँ पे आपके रोशनियां कम है, जो हमारी आर्टिफिशियल रोशनियां होती हैं, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीजें कम है, वहां से आप जाके देखिए। आप बाइनोक्यूलर्स अगर आपके पास है तो उससे आप मरकरी देख पाएंगे, और यूरेनस और नेपट्यून के लिए आपको बाइनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप की जरूरत लगेगी। हम्म, बाकी सारे प्लैनेट्स हो गए वो आपको बिल्कुल अपनी खुली आंखों से आप देख सकते हैं आसमान में जी। चमचमाते हुए।